हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल साउथ सिटी पीसीएमबी। मैं अजीम शमीम, आपका दोस्त, आपका मेंटर, आपके सामने एक नई क्लास के साथ हाजिर है। हम लोगों ने अपनी पिछली क्लास में डिस्कस किया था रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम की इंपॉर्टेंस हम लोगों ने ये देखा था कि अगर हम रिमाइंडर थ्योरम नहीं यूज करते हैं तो रिमाइंडर निकालने में कितनी दिक्कत आ सकती है विद द हेल्प ऑफ लॉन्ग डिवीजन मेथड। अगर हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से रिमाइंडर निकालते हैं तो भी हमारा रिमाइंडर आ जाएगा, रिमाइंडर थ्योरम से निकालते हैं तो भी हमारा रिमाइंडर आ जाएगा, लेकिन दोनों में टाइम ज्यादा लगता है। किसमें? लॉन्ग डिवीजन मेथड में। गलती होने की चांसेस किसमें? लॉन्ग डिवीजन मेथड में। तो आज हम लोग अपने रिमाइंडर थ्योरम को वाइंड अप कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग एक नया कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे जिसको बोलते हैं फैक्टर थ्योरम। क्या बोलते हैं? फैक्टर थ्योरम। लेकिन उससे पहले हम एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जब रिमाइंडर थ्योरम हम लोग पढ़ते हैं तो उसके ऊपर क्वेश्चंस क्या बनते हैं। जैसे क्वेश्चंस ये बनते हैं कि हमारे पास दो पॉलिनोमियल्स हैं, तो हमने जब इसको दोनों को आपस में डिवाइड किया तो रिमाइंडर क्या आएगा, ये बताते हैं। दूसरी चीज ये होती है कि हमको फिर अगले अगर दूसरा तरह का क्वेश्चन देखा जाए क्या फ्रेम होता है, तो उसमें ये होता है जैसे हम लोग लास्ट क्वेश्चन किया था कि अगर कोई दो पॉलिनोमियल्स आपस में मल्टीपल हैं कि नहीं है, दो पॉलिनोमियल्स आपस में मल्टीपल हैं कि नहीं है, ये कैसे पता चलेगा? रिमाइंडर थ्योरम से ये भी पता चल जाएगा। अगर दोनों पॉलिनोमियल्स को डिवाइड करने पर रिमाइंडर हमारा 0 आ रहा है तो इसका मतलब वो दोनों मल्टीपल हैं। तीसरा तरह का क्वेश्चन कैसे बनता है, ये पूछा जाए कि एक पॉलिनोमियल दिया जाएगा और दूसरी पॉलिनोमियल से पूछा जाएगा क्या कि दूसरा वाला पॉलिनोमियल पहले वाले पॉलिनोमियल का फैक्टर है कि नहीं है। तो फैक्टर का मतलब भी यही हुआ कि दो चीज को अगर हम आपस में डिवाइड करते हैं तो उसका रिमाइंडर 0 आना चाहिए। ठीक है, तो इसी के ऊपर एक क्वेश्चन ये मैंने लिया है, चेक वेदर 7 + 3x इज ए फैक्टर ऑफ 3x² + 7x। क्या 7 + 3x इसका फैक्टर है कि नहीं? फैक्टर कोई भी चीज तभी होती है जब वो दोनों आपस में डिवाइड हो जाए पूरी तरह से। अगर डिवाइड नहीं हो रही है तो फैक्टर नहीं है। देख लेते हैं, जैसे क्या करते थे हम लोग रिमाइंडर थ्योरम में, जिससे डिवाइड करने जा रहे हैं उसका 0 निकाल देते पहले। तो यहां पे हम किससे डिवाइड करने जा रहे हैं? इससे। तो हमारा डिवाइजर क्या हुआ? हमारा डिवाइजर क्या हुआ? 7 + 3x और हमारा पॉलिनोमियल क्या हुआ? px = 3x² + 7x। यहां तक की बात समझ में आती है। फिर क्या करते हैं, इसका हम 0 निकाल लेते हैं। देखते हैं 7 + 3x = 0, तो यानी 3x = -7, यानी x = -7/3। मतलब इस डिवाइजर का 0 क्या आया? -7/3। हमें क्या करना है, जो अब ये -7/3 हमारा 0 आया है इस डिवाइजर का, इसको हम इस पॉलिनोमियल में पुट कर दें। इसकी वैल्यू क्या करें? इस पॉलिनोमियल में पुट कर दें। फिर देखते हैं कि रिमाइंडर 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर रिमाइंडर 0 आ जाता है तो हाँ, ये इसका फैक्टर है। अगर रिमाइंडर 0 नहीं आता है तो ये दोनों फैक्टर नहीं है। देखते हैं करके। p of -7/3 = 3 × -7/3 का होल स्क्वायर + 7 × -7/3। ठीक है, फिर क्या हुआ? 7 का स्क्वायर कर लेंगे, 3 × 7 7 = 49 और अपॉन 3 3 = 9। यहाँ पे आएगा माइनस आ जाएगा क्योंकि प्लस माइनस -7 7 = 49 अपॉन में 3। फिर क्या हुआ? हम इसको और इससे मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं। 49 को 3 से हम मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं। क्या आएगा? 9 3 = 27, कैरी 2, 4 3 12 147 अपॉन 9 -49/3। अब आप ही बताइए कि क्या ये इन दोनों को माइनस करने पे 0 आएगा? नहीं आएगा। क्या नहीं आएगा? 0 नहीं आने वाला। तो अगर 0 नहीं आने वाला है तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये इसका फैक्टर नहीं हुआ, ये इसका फैक्टर नहीं हुआ। ठीक है, सो इसको कैसे लिखेंगे? सो 7 + 3x इज नॉट ए फैक्टर ऑफ 3x² + 7x। 7 + 3x इसका फैक्टर नहीं है। क्यों? बिकॉज रिमाइंडर इज नॉट 0। बिकॉज रिमाइंडर इज नॉट 0। क्यों? क्योंकि हमारा रिमाइंडर 0 नहीं है। अगर मैं एक्सरसाइज की बात करूं आपकी बुक से NCERT की, तो ये एक्सरसाइज 2.3 जो है 2.3 जो है ये पूरी की पूरी रिमाइंडर थ्योरम पे बेस है और इसमें 3 क्वेश्चन है। पहला जो क्वेश्चन है वो मैं आपको बता चुका हूं, क्या कि हमको ये बताना है कि
जो अगर हम एक पॉलिनोमियल्स को दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड करने के बाद जीरो आ रहा है कि नहीं आ रहा है वो चेक करना है। पहला क्वेश्चन नंबर 1 वही है, आप लोग जान चुके हैं। आप लोग जब करेंगे तो कर भी ले जाएंगे। मुझे उम्मीद है कि आप लोग अगर हमारा वीडियोस को प्रॉपरली फॉलो कर रहे हैं तो अभी तक मैंने जितना भी पढ़ाया हो, चाहे चैप्टर 1 हो और चाहे चैप्टर 2 में 2.3 तक हो, ये आप लोग बहुत आसानी से कर ले जाएंगे। फिर उसके बाद एक क्वेश्चन है, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन x³ माइनस ax स्क्वायर प्लस cx माइनस a इज डिवाइडेड बाई x माइनस। ये भी वही क्वेश्चन है कि भैया एक पॉलिनोमियल दे रहे हैं, एक डिवाइजर दे रहे हैं, बता रहे हैं कि क्या इनका रिमाइंडर क्या आएगा, है ना, यही चीज करनी है। जो थर्ड क्वेश्चन है वो यही था, जो 2.3 का थर्ड क्वेश्चन है यही है, वो मैंने आपको करा दिया। तो इस तरह से लगभग रिमाइंडर थ्योरम पूरा हो चुका है आपका। अब आप चाहे तो रिमाइंडर थ्योरम के कोई भी क्वेश्चन उठा के कर लें, वो पूरे हो जाएंगे। मैं एक लास्ट क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ रिमाइंडर थ्योरम का, उसको देखते हैं। वन लास्ट क्वेश्चन और इसके बाद हमारा रिमाइंडर थ्योरम कंप्लीट। रिमाइंडर थ्योरम में किस किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया। रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है ये भी बता दिया। रिमाइंडर थ्योरम को ही क्यों यूज करते हैं ये भी बता दिया। लॉन्ग डिवीजन मेथड से क्यों नहीं निकालते रिमाइंडर ये भी बता दिया। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ p, यानी हमको क्या करना है, फाइंड करना है p। कब, जब सच दैट x minus 2 divides the polynomial qx is equal to x square minus px plus 3 क्या कह रहा है कि हमको p की वैल्यू निकल। ये लास्ट टाइप का क्वेश्चन है जो रिमाइंडर थ्योरम पे बनता है। क्या कि पहले ही चीज वो पहले क्लियर कर दे रहे हैं कि भैया ये जो है इसको डिवाइड कर दे रहा है, तो बस ये बता दो p की वैल्यू क्या होगी। अब जब उन्होंने पहले ही कह दिया कि डिवाइड कर दे रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये रिमाइंडर थ्योरम हमको लगाने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि रिमाइंडर थ्योरम लगा के हम क्या करते हैं, यही चेक करते हैं कि डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर रिमाइंडर हमारा 0 आता है तो डिवाइड हो रहा है, अगर हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है तो डिवाइड नहीं हो रहा है। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या कहा कि x minus 2 डिवाइड्स द पॉलिनोमियल, मतलब रिमाइंडर हमारा 0 आ रहा है। क्या रिमाइंडर हमारा 0 आ रहा है, तो अब हमको इसका 0 निकालने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन यहाँ पर रखने के लिए हमें इसका 0 चाहिए, तो क्या होगा, x minus 2 इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 2। क्या किया, ये डिवाइजर है, अगर हमको डिवाइड करना होता तो ये डिवाइजर होता। हमने इसका 0 निकाल लिया, 0 कितना आया, 2। अब इस 2 को क्या करें, हम इस पॉलिनोमियल में रख दें, तो क्या होगा, q ऑफ 2 इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर माइनस p ऑफ 2 प्लस 3। हमने क्या रखा, x की जगह 2 रख दिया। लेकिन वो कह रहे हैं कि दोनों को जब डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर दोनों आपस में पूरी तरह से डिवाइड हो रहे हैं। तो डिवाइड हो रहे हैं इसका मतलब क्या हुआ, दो चीज आपस में डिवाइड कब होती है, जब रिमाइंडर 0 आ जाए। अगर रिमाइंडर हमारा 0 नहीं आ रहा है तो दोनों चीज आपस में डिवाइड नहीं हो रही है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि ये बराबर 0 होगा? बिल्कुल, क्या बिल्कुल कह सकते हैं। तो इसको और कैसे लिख सकते हैं, 4 माइनस 2p प्लस 3 इज इक्वल टू 0। 4 और 3 7 माइनस 2p इज इक्वल टू 0, माइनस 2p इज इक्वल टू माइनस 7 एंड p इज इक्वल टू, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 7 अपॉन में 2। यानी p की वैल्यू क्या आई, 7/2। कब, जब ये इसको पूरी तरह से डिवाइड कर दे रहा है। ये लास्ट तरह के क्वेश्चन थे। मैं एक बार फिर से आपको रिवाइज करा दूं कि हमने रिमाइंडर थ्योरम में क्या पढ़ा। पहले तो हमने ये देखा कि लॉन्ग डिवीजन मेथड से रिमाइंडर कैसे निकालते हैं। फिर हमने देखा कि लॉन्ग डिवीजन मेथड जो है लंबा मेथड है, टीडीएस है, गलती होने के चांसेस ज़्यादा हैं, तो दूसरा मेथड बनाया जाए। तो दूसरा मेथड क्या बना, रिमाइंडर थ्योरम। क्या बना, रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम में हमने देखा कि कितनी आसानी से हम किसी दो पॉलिनोमियल्स जो आपस में डिवाइड हो रहे हैं उनके रिमाइंडर कैसे निकालते हैं, हम लोगों ने ये देख लिया। फिर उस पर क्वेश्चन किए कि भाई एक पॉलिनोमियल है, दूसरा पॉलिनोमियल है, ये आपस में डिवाइड हो रहा है, तो रिमाइंडर बता दो क्या होगा। एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 यही है। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि दो पॉलिनोमियल्स आपस में दो पॉलिनोमियल आपस में मल्टीपल हैं कि नहीं। क्या, दो पॉलिनोमियल्स आपस में मल्टीपल है कि नहीं। तो मल्टीपल चेक करने का तरीका भी यही है कि जब वो दोनों आपस में डिवाइड हो तो रिमाइंडर 0 आना चाहिए। तो इस कॉन्सेप्ट को हम वहां भी लगा सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या था कि फैक्टर होते हैं कि नहीं, मतलब दो पॉलिनोमियल्स, एक पॉलिनोमियल दिया है, दूसरा पॉलिनोमियल दिया है, पूछा जा रहा है कि
पहला पॉलिनोमियल क्या दूसरे पॉलिनोमियल का फैक्टर है कि नहीं। फैक्टर भी तभी वेरीफाई होता है जब हम आपस में उन दोनों को डिवाइड करें और रिमाइंडर 0 आ जाए। तो यहाँ पे भी रिमाइंडर थ्योरम यूज हुआ। चौथा जो कॉन्सेप्ट था, चौथा एप्लीकेशन जो हम कह सकते हैं जीरो थ्योरम का था, रिमाइंडर थ्योरम का था, वो ये था कि क्या हमको पहले ही सही वो बता दे रहे हैं कि इसको और इससे जब डिवाइड किया गया तो रिमाइंडर हमारा 0 आ रहा है, मतलब उन्होंने पहले ही बता दिया और कहा गया कि कोई एक वैल्यू छोड़ दी कि ये बतानी है हमको। हम लोगों ने वो भी सॉल्व करके देख लिया। तो इस तरह से रिमाइंडर थ्योरम में जो जो क्वेश्चन बन सकते थे, जो जो कॉन्सेप्ट हो सकते थे, वो सारे के सारे हमारे पूरे हो चुके हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है फैक्टर थ्योरम। क्या कहता है? फैक्टर थ्योरम। चलिए उसके ऊपर भी देख लेते हैं आज। फैक्टर थ्योरम क्या कहता है कि इफ px इज ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 एंड a बी एनी रियल नंबर। कह रहे हैं कि अगर कोई एक पॉलिनोमियल, एग्जांपल लेके मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं जो इंग्लिश लिखी हुआ। अक्सर हम लोग को जो लिखा होता है थ्योरम वो एज इट इज समझ में नहीं आता है कि वो क्या कह रहा है। खिचड़ी भी बन जाती है कई बार कि 0 वाला थ्योरम भी तो यही कह रहा था, रिमाइंडर थ्योरम भी तो यही कह रहा था, फैक्टर थ्योरम भी तो यही कह रहा है। तो फर्क क्या है तीनों में? चलिए हम लोग एक एक क्वेश्चन देखते हैं, उससे करते हैं एप्लीकेशन लगा के देखते हैं कि कैसे हो रहा है फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम में पहला क्वेश्चन अगर मैं लूँ कि चेक करना है x³ माइनस 6x² प्लस 11x माइनस 6, क्या कहा? एक पॉलिनोमियल दे दिया px बराबर x³ माइनस 6x² प्लस 11x माइनस 6। ये इसमें क्या x माइनस 1 इसका फैक्टर है कि नहीं, क्या करना है? ये पता करना है कि x माइनस 1 इसका फैक्टर है कि नहीं। क्या ये चीज़ हम लोगों ने रिमाइंडर थ्योरम में नहीं देखी थी? देखी थी। जो चीज़ रिमाइंडर थ्योरम में करते थे वही चीज़ इसमें कर देंगे। क्या चीज़? देखिए फैक्टर थ्योरम अब देखिए क्या कह रहा है। इफ px इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, ठीक है। ये क्या किया हमने? एक पॉलिनोमियल मान लिया, उसकी डिग्री या तो ग्रेटर देन 1 होगी या इक्वल टू 1 होगी, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है। एंड a बी एनी रियल नंबर, क्या कहा? a कोई एक रियल नंबर है। यहाँ पर a क्या हो गया? 1, यहाँ पर a क्या हो गया? 1। देन x माइनस a इज ए फैक्टर ऑफ px, तो x माइनस a फैक्टर होगा इसका कब? जब p ऑफ 1 बराबर 0 हो। कब? जब p ऑफ 1 बराबर 0। क्या यही चीज हम लोग रिमाइंडर थ्योरम में नहीं कर रहे थे? बिल्कुल कर रहे थे। वही चीज थोड़ा सा यहाँ पे बस घुमा के लिख दिया गया है। देखते हैं उसको कैसे करेंगे। अब देखिए सबसे पहले क्या करना है कि हमें इस x माइनस 1 का क्या करना है? 0 निकालना है। तो क्या करेंगे? x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या आ गई? 1। क्या आ गई? 1। अब क्या करना है? इस 1 को उठा के रख देना है इस px में, रख लेते हैं p ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 का क्यूब माइनस 6 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 11 इंटू 1 माइनस 6। फिर क्या होगा? 1 माइनस 6 प्लस 11 माइनस 6, ये कितना आएगा? 11 और 1 12, माइनस 6 6 12, क्या है रिमाइंडर? 0। इसका मतलब क्या हुआ कि x माइनस 1 इस px का फैक्टर है ना? x माइनस 1 इस px का फैक्टर है। क्यों फैक्टर है? कि हमारा रिमाइंडर क्या आ रहा है? हम लोग जब यहाँ पे वैल्यू रखे तो क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। एक तरह से रिमाइंडर थ्योरम ही लगाया है यहाँ पे, है ना। इस तरह का एक क्वेश्चन हम लोगों ने किया है अपने प्रीवियस वीडियोस में, है ना। देखिए अब वो चीज देखिए क्या लिखी हुई है। इफ px इज ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, क्या px एक पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है? बिल्कुल है। एंड a बी एनी रियल नंबर, यहां पर a क्या है? ये 1। a क्या है? ये वाला 1। देन x माइनस a इज ए फैक्टर ऑफ px, मतलब x माइनस 1 फैक्टर होगा px का जब p ऑफ a मतलब यहाँ पर a की वैल्यू कितनी है? 1, यानी p ऑफ 1 अगर 0 आता है तो। समझ में आया आपको क्या कहा मैंने? तो यही चीज, इस चीज को क्या बोलते हैं हम लोग? फैक्टर थ्योरम। क्या बोलते हैं? फैक्टर थ्योरम। बहुत ही आसान है। मुझे लग रहा है कि आप लोग सोच रहे होंगे कि एक तरह से रिमाइंडर थ्योरम, तो बिल्कुल सही सोच रहे हैं। एक तरह से ये रिमाइंडर थ्योरम का ही एक्सटेंशन वर्जन है। एक क्वेश्चन और इसके ऊपर करके देखते हैं, फिर चीजें और क्लियर होंगी।
ये आप लोगों की NCERT का ही एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं। क्वेश्चन है चेक वेदर x+2 इज ए फैक्टर ऑफ, चेक करना है कि x+2 इज ए फैक्टर ऑफ, किसका फैक्टर चेक करना है, px की वैल्यू दे रखी है x³ + 3x² x³ + 3x² + 5x + 6 + 5x + 6। ठीक है, दूसरा क्या है कि हमको चेक करना है sx का। sx क्या है 2x + 4, क्या है 2x + 4। हमको क्या कहा गया, एक तरह से दो क्वेश्चन इसमें सॉल्व हो रहे हैं। हमको कहा गया कि दो पॉलिनोमियल हैं और हमको ये चेक करना है कि क्या x+2 इनका फैक्टर है कि नहीं। बहुत आसान है, जो लिखा है वही करना है ना। और आप लोग अब इस चीज़ को समझ भी गए होंगे कि हम लोग क्या करने जा रहे हैं। पहली चीज़ क्या करना है, x+2 का 0 निकालना है। x+2 = 0, तो इस पॉलिनोमियल का 0 क्या आया -2। ये जो मैं कह रहा हूँ इस पॉलिनोमियल का 0, तो वो मैं इस पॉलिनोमियल का नहीं कह रहा हूँ, मैं इसका कह रहा हूँ, क्योंकि ये भी तो एक तरह से पॉलिनोमियल ही है कि नहीं, ये भी तो पॉलिनोमियल ही है। तो x = -2, बात नहीं हो गई। अब क्या करना है, इस -2 को बारी बारी px में और sx में रखना है। पहले किस में रखते हैं, px में। देखते हैं p of -2 = -2 का होल क्यूब प्लस 3 टाइम्स ऑफ -2 का होल स्क्वायर प्लस 5 टाइम्स ऑफ -2 प्लस 6। ये क्या हो जाएगा -8। ये क्या होगा 2 × 2 = 4, 4 × 3 = 12। ये कितना हो जाएगा -10 + 6। देखिए इस तरह के जो क्वेश्चन आते हैं जब एक ही लाइन में प्लस भी लगा हो और माइनस भी लगा हो, तो जो हम लोग बचपन से सीख रहे हैं DMAS उसी का इस्तेमाल करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा -8 - 10 कितना होगा -18 होगा, और 12 + 6 कितना हो जाएगा +18। -10 - 10 और -8 - 10 -18, 12 और 6 18, और ये कितना आ गया 0। बहुत बढ़िया, दिल खुश हो गया क्या कि हाँ कि ये क्या है फैक्टर है, क्या x+2 इस px का फैक्टर है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा था कि हमको ये चेक करना है sx में, किसमें चेक करना है, इस sx में। तो s की जगह x जितने भी वेरिएबल है उसकी जगह क्या रख दें हम -2 रख दें। तो 2 × -2 + 4, तो कितना हो जाएगा -4 + 4 = 0। तो एक तरह से हम लोगों ने ये देखा कि दोनों ही जगह रिमाइंडर क्या आ रहा है 0। तो हाँ यस x+2 इज ए फैक्टर ऑफ px एंड sx। ये हम लोग को ऐसे लिखना है, ये NCERT का आपका एग्जाम्पल है। फैक्टर थ्योरम में एक क्वेश्चन और बचता है, इस चीज़ को हम अपने नेक्स्ट वीडियो में कवर कर ले जाएंगे, और साथ ही में ये हमारा फैक्टर थ्योरम भी कंप्लीट हो गया। बहुत ही आसान सा था, बस इसी तरह के क्वेश्चन फैक्टर थ्योरम में आते हैं। एक क्वेश्चन और बच रहा है शायद, मैं उसको अगली वीडियो में करा दूंगा, और उसके बाद से हम लोग शुरू कर देंगे फैक्टराइजेशन ऑफ ए पॉलिनोमियल। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लग रहा होगा, आप लोग को समझ में भी आ रहा होगा, और अगर कोई डाउट होता है इन केस तो आप लोग हम लोग से वो पूछ भी सकते हैं कमेंट करके। ठीक है, तो हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।